नमस्ते। महादेव रंग में मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ अपनी एक नई रीडिंग लेके। और ये जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है एरीज मेष राशि वालों के लिए कि ये जितना भी रिमेनिंग रेस्ट ऑफ 2024 बचा है ये आपका कैसा जा सकता है, इसमें और कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम वन बाय करके आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं ये रीडिंग कहाँ तक जाएगी, जिसमें मैं आपको गाइडेंस भी देने वाली हूँ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो आएंगी आपके लिए मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो जय हो, मंगल हो, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। मैं यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड हूँ। मैंने बहुत सारी प्रेयर अभी करी थी तो मैं कनेक्टेड हूँ। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या क्या आ सकता है इन रेस्ट ऑफ 2024। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेष राशि एरीज, उनकी लाइफ में और क्या ब्लेसिंग्स अबंडेंस आ रहा है इन रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें फॉर एरीज। इनके लिए और क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर एरीज। आप चाहें तो इसको 2x की स्पीड में करके भी देख सकते हैं जिससे कि आप आगे की रीडिंग अच्छे से जल्दी जल्दी देख पाएँ। चलिए फॉर एरीज रेस्ट ऑफ 2024 चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है हैप्पी एंडिंग, न्यू बिगनिंग्स। यस, हैप्पी एंडिंग हो रही है तो नई शुरुआत तो आएगी ही आएगी। म्यूजिक, म्यूजिक, कंप्लीशन, वाओ, abundance, abundance, yes, compassion, दो कार्ड और लेंगे आपके लिए। प्राइड, रिलेशनशिप चेंज डेफिनेटली। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है सेल्फ लव। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या क्या आ रहा है। देखो, सबसे पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसे साइकिल्स थे जो अच्छे नहीं थे, उनकी एंडिंग में यहाँ पे देख पा रही हूँ और बहुत अच्छे से ये एंडिंग हो रही है। ये किसी रिश्ते की भी एंडिंग हो सकती है, फिर आपकी कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई करियर जो आपको पसंद नहीं था उसकी एंडिंग होते हुए मुझे दिख रही है, कुछ नई शुरुआत हो रही है। आपके रिलेशनशिप्स मुझे चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप कुछ इतना अच्छा होगा, कुछ चेंज होगा कि आपके अंदर एक ईगो आ जाएगी। तो आपको ईगो से थोड़ा सा बच के रहना है, थोड़ा प्राइड से बच के रहना है। देखो, हेल्दी प्राइड तो अच्छा होता है लेकिन ज़्यादा हमारे अंदर ईगो आना भी अच्छा नहीं होता। म्यूज़िक, आप बहुत ज़्यादा गाना सुनने वाले हो, म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करने वाले हो। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो तो आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए। आपकी कंप्लीशन, मैं कह रही हूँ ना कि कुछ खत्म हो रहा है आपकी लाइफ में। जितने भी दुख, दर्द, तकलीफ या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सर्व नहीं करती थी वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। तो देखो, सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कुछ एक ऐसी हैप्पी एंडिंग हो रही है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। मतलब अभी तक जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था वो अब खत्म हो रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है। बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। अभी अबंडेंस आपके पैसों में हो सकता है, आपकी हेल्थ में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप्स बहुत सारे चेंज होने वाले हैं। अगर कोई भी अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में था तो ऑफ कोर्स अब वो रिश्ता चेंज होगा। या आप किसी इंसान को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे बट वो नहीं समझ पा रहा था, तो मैं वहाँ पे रिलेशनशिप चेंज होता हुआ देख रही हूँ। कोई यहाँ पे दादा दादी फूफा, मतलब मामा मामी, कुछ नए कॉन्टेक्ट लिस्ट हो सकता है कि आपके
फ़ोन में ऐड हो, कोई नई शुरुआत हो, या आपका कुछ मतलब रिलेशनशिप इस तरीके से चेंज हो सकता है कि आप मामा बने, मामी बने, भाभी बने, मतलब कुछ भी, जो भी एक रिलेशनशिप चेंज मतलब आप अपने हिसाब से ले सकते हो। बहुत सारा कंपैशन आप इस पूरे रिमेनिंग रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत ज़्यादा दया दया की भावना आपके अंदर आएगी कि आपको बहुत लोगों के ऊपर दया आएगी, बहुत ज़्यादा कंपैशन फ़ील करोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ जो आपके साथ हो सकती है, ठीक है? तो कुछ खत्म हो रहा है और नई शुरुआत हो रही है। नई शुरुआत आपके रिश्तों में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, हेल्थ, वेल्थ सब में हो सकती है। और म्यूज़िक, आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनने वाले हो इस रेस्ट ऑफ 2024 में, तो मुझे भी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों के फ़ेवरेट म्यूज़िक क्या है, आपका जॉनर क्या है सॉन्ग का, मुझे अच्छा लगेगा आप बताओगे तो। तो ये एरीज़ ये आप लोगों के लिए है। अब आपका एनर्जी चेक कर लेते हैं कि मेजर एनर्जी आपकी जो है वो कैसे रहेगी, और देख लेते हैं थोड़ा सा डेप्थ में जाके कि और आपके साथ रेस्ट ऑफ 2024 में क्या हो सकता है। देखो, आपकी नई शुरुआत तो हो रही है किसी नए रिश्ते में, किसी की शादी भी हो सकती है, शायद इसलिए आपका रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, क्योंकि वैसे भी ये जो ईयर एंड है वो बहुत सारा शादी का, वेडिंग का होता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप मतलब शादी भी कर सकते हो, उसकी वजह से नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, अबंडेंस आ रही है बहुत सारा। मेष राशि वालों के लिए और क्या आ सकता है, महादेव प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेष राशि के लिए और क्या आ रहा है, और देख लेते हैं एनर्जीज कैसी रहेंगी आपकी रेस्ट ऑफ 2024 में, जिसे आप विटनेस करोगे अपनी लाइफ में। फॉर एरीज, फॉर एरीज, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, पैसा सेव करने वाले हो आप, या कोई नई शुरुआत हो सकती है करियर में, जर्नी, बहुत सारा ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो मुझे। अगर किसी की शादी हो रही है तो ऑफ कोर्स वो अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, या किसी का रिकंसिलेशन हो रहा है तो आप घूमने जा रहे हो, या अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, मतलब आप जर्नी करने वाले हो, आप घूमने वाले हो, और आपके पास इनफ इतना पैसा भी होगा, ठीक है, आपके पास फंड्स भी अवेलेबल होंगे कि आप कहीं घूमने जा पाओगे, ठीक है। तो ये, और सेविंग्स भी आपकी बढ़ते हुए मुझे दिख रही है, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हो। और देखो, ये अटैचमेंट का कार्ड आया, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो ये हैप्पी एंडिंग थी ना, ये जो हैप्पी एंडिंग थी, और ये जो अटैचमेंट का कार्ड आया है और साथ में कंप्लीशन का कार्ड आया है, ये बता रहा है कि अभी तक की आपकी जितनी भी बैड अटैचमेंट्स थी या बैड हैबिट्स थी, वो सारी आपकी खत्म होंगी। आप किसी एक ऐसे बैड अटैचमेंट से रिलीज होने वाले हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, या जो सिर्फ आपको दुख या तकलीफ दे रहा था, तो आप उससे अब आगे निकलोगे। वो सारी चीज़ें जो हैं आपसे, लाइफ से आपकी ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो आप इन बैड अटैचमेंट से तो दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो। और देख लेते हैं और आपकी कैसी एनर्जी रह सकती है। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जहां आप बहुत प्राइड फील कर रहे हो, वॉकिंग अवे। देखो, ये डबल कन्फर्मेशन है कि कोई एक ऐसा रिश्ता जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो सिर्फ आपको तकलीफ दे रहा था, जहां आप थक गए थे, उस चीज से आगे बढ़ रहे हो। कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, अब देखो, ये मैं सिर्फ पर्टिकुलर रिश्ते के लिए नहीं कह सकती क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये मैं आपको जनरल रीडिंग दे रही हूँ। तो देखो, सबकी लाइफ में नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो अलग हो सकते हैं। तो आप किसी ना किसी एक नेगेटिव साइकिल से बाहर निकल रहे हो, उस बैड हैबिट से, बैड अटैचमेंट से जो आपको नुकसान दे रही थी, आप उससे आगे निकल रहे हो। बहुत सारा म्यूजिक सुन रहे हो, घूमने जा रहे हो, सेविंग्स भी कर रहे हो, फंड्स भी अवेलेबल हैं, रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, कोई नई शुरुआत हो रही है, बहुत सारा गाना सुन रहे हो, पैसा आपके पास आ ही रहा है, ठीक है। तो अब आपका अच्छा टाइम आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि जो आपका रेस्ट ऑफ 2024 है, यहाँ पे मैं आपका बहुत ही एक अच्छा टाइम देख रही हूँ। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो आपको जरूर कोई एक नया प्रपोजल मैं यहाँ पे आते हुए देख रही हूँ, इसलिए रिलेशनशिप चेंज का भी कार्ड आया है। तो आपको जरूर कोई ना कोई एक नया प्रपोजल मिल सकता है, कोई न्यू बिगनिंग आपकी किसी रिश्ते में हो सकती है, ठीक है, मुझे ये दिखाई यहाँ पे दे रहा है। अब मोनोलॉजी से देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है, या आपको जब भी न्यू मून या फुल मून आए तो आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, ये भी देख लेते हैं मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए और क्या क्या चीजें जो हैं वो आ रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपकी उंगली चबाने की, नेल्स चबाने की आदत है, अल्कोहल की आदत है, स्मोकिंग की आदत है,
तो आप ना अब उससे निकलने की कोशिश करोगे और आपको निकलना भी चाहिए, ठीक है। और आप छोड़ोगे ये हैबिट्स ना अपनी, ये छोड़ोगे। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज। और मुझे ये भी चैनलाइज हो रहा है कि आपको अगर कोई भी चीज़ परेशान करे तो आप घूमने जाया करो, म्यूजिक सुना करो, ठीक है। ये आपको बहुत ही फायदा करने वाला है। चलो और देख लेते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर मून, तो ये बोला जा रहा है कि अगर आपने कभी भी किसी को कोई भी कमिटमेंट दी है या कोई भी काम आपने बोला है, तो ये बोला जा रहा है कि आप जो बोलते हो ना उसको करो, क्योंकि भगवान भी उसको टेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी बातों पे कितना स्टेबल हो, कितना आप उस पे रह सकते हो। तो आपके कमिटमेंट्स को चेक किया जा सकता है बाय गॉड, बाय यूनिवर्स या बाय पर्सन, ठीक है। कि आपको अगर कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप तब भी डटे रहते हो अपने कमिटमेंट के साथ या नहीं। तो आपको इसका ध्यान रखना है, आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। आप डेफिनेटली एक बहुत ही इमोशनल इंसान भी हो सकते हो, ठीक है। आपके अंदर ईगो भी होगा और बहुत क्रिएटिव भी हो आप लोग, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक है। हमारी लाइफ में हर एक डायमेंशन का होना ज़रूरी है और आप इसको बैलेंस भी कर रहे हो, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली समझ पाओगे कि हम स्पिरिचुअल रह के भी प्रैक्टिकल लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आप स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लेके भी इन बैड हैबिट से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही हमें एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करती है और बड़ी से बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में भी हमें हेल्प करती है। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। अगर आपको पता है मेरी जान, कभी भी ऐसा लगा है ना अपनी फैमिली को लेके या अपने किसी भी लव वन को लेके कि कहीं हेल्थ ना खराब हो जाए, या बहुत आप कॉन्शियस रहते हो उनकी हेल्थ को लेके, या कुछ भी सोचते हो, तो ये बोला जा रहा है कि आप और आपकी फैमिली, आप लोग सेफ हो। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक रहेगा इन आने वाले मंथ्स में। अगर आपको थोड़ा सा भी आप डर रहे हो कि कहीं हेल्थ ना खराब हो जाए मेरी या मेरे पेरेंट्स की या मेरी फैमिली में या मेरे लव वंस की, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सेफ हो। ये यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो अब देखो ये बोला जा रहा है ना कि अभी तक आप जितनी भी वो नेगेटिव साइकिल में फंसे हुए थे या नेगेटिविटी में फंसे हुए थे, उस सिचुएशन से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। जो मैं देख रही हूँ कि रेस्ट ऑफ 2024 में एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है। आपके करियर में भी मैं देख रही हूँ कि नई शुरुआत आ रही है। कुछ प्रमोशन हो सकता है, आप पैसा भी सेव कर सकते हो, कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जितना भी अभी तक आप स्टक हो किसी भी ऐसी नेगेटिव परिस्थिति में, उससे आप बाहर निकलो। उस सिचुएशन से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने बोला ना, जो आपका टफ साइकिल अभी तक चलता हुआ आ रहा है आपके करियर में, आपके किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में, तो वो अब खत्म हो रहा है 100%। ये मेरे को पहले भी मैसेज मिला हुआ है और ये पक्का खत्म हो रहा है, ठीक है। चलो अब ये देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन से ऐसे मंथ हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए। ये हम देख लेते हैं। मैं स्पेसिफिक जो मंथ रिमेनिंग है मैं वो वाले कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मेरे हाथ में कुछ मंथ हैं जो हमें ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में मेजर इवेंट्स या कोई भी ऐसा मंथ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो भी देख लेते हैं कि किस मंथ में आपके साथ कुछ मेजर हो सकता है या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग आ सकती है। किसी भी तरीके से वो मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, 2 मंथ देखेंगे कि कौन से वो 2 मंथ हो सकते हैं। मेरे को इंट्यूटिवली 2 कार्ड्स का फील हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट है अगस्त। अगस्त आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है और अगस्त में ही मैं रीडिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट है दिसंबर। दिसंबर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद आप मेरी रीडिंग तक पहुंचे अगस्त में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है ठीक है। तो ये है, मतलब आपकी लाइफ में अगस्त और दिसंबर ऐसे 2 महीने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ पे मेजर घटनाएं, इवेंट्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। और आपके पास प्रपोजल आ रहा है, ये मैंने आपको बताया ही था। चलिए अब टैरो से थोड़ा और डेप्थ में डाइव करने की कोशिश करते हैं कि और रेस्ट ऑफ 2024 में आपके साथ क्या हो सकता है। फॉर एरीज, प्लीज महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं कि एरीज के साथ रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या हो सकता है, और कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं वो आ सकती हैं, किन बातों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए।
Oh my God. 5 of Wands, 2 of Cups, Strength. चलिए पहले आपकी ब्लेसिंग्स देखते हैं। देखो आपके पास ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं कि अभी तक आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी बहुत ऐसा फील कर रहे थे, कोई भी लड़ाई। अब मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ, ठीक है। देखो अगर आपके रिलेशनशिप में अगर ये कोई मैरिड देख रहा है रीडिंग, और अभी आपका रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत सारी फाइट्स हो रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, तो मुझे वो दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें ठीक होंगी और आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। 2 of Cups का कार्ड आ रहा है, इक्वल पार्टनरशिप में आप लोग रहोगे, इक्वल गिव एंड टेक करोगे और आप लोगों के बीच में और क्लोजनेस और प्यार बढ़ेगा और उसमें आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल भी हो जाओगे आगे आने वाले टाइम में, भगवान के, परमात्मा के थोड़े करीब जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आपकी लाइफ में। अगर कोई किसी भी तरीके का कॉम्पिटिशन है तो आप उसको हेल्दी समझना, ठीक है। अगर आपको करियर में कंपटीशन मिल रहा है या आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अगर किसी भी तरीके से कोई आपको compete करता है, तो देखो वो हमारे लिए एक हेल्दी कंपटीशन है। तो आपकी लाइफ में कंपटीशन आ रहा है जो बहुत ही एक हेल्दी कंपटीशन होगा और उस हेल्दी कंपटीशन से आप compete भी कर लोगे क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। और जितने भी नेगेटिव साइकिल्स हैं वो तो खत्म हो ही रहे हैं और आप जरूर किसी एक यूनियन में जा रहे हो। रिकंसिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जो लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, तो मेरे को वो रिकंसिलेशन भी होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे और ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी रहेगी। आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं और आपको आपके जो भी पार्टनर होंगे आप इसमें आंख बंद करके भरोसा भी कर सकते हैं क्योंकि जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी मेहनत आपके पार्टनर भी करेंगे। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप ना इस रेस्ट ऑफ 2024 में आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो आप किसी भी तरीके के टफ साइकिल को या किसी भी टफ सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल करना सीख जाओगे। आप मुझे यहाँ पे वाइज बनते हुए दिख रहे हो, आप बहुत वाइज बनने वाले हो, ठीक है। आपको एक्चुअली मीनिंग समझ में आएगी लाइफ की कि अगर दुख आता है तो सुख भी आता है। ये आप महसूस करोगे। आप ये मेरे से लिख के ले लो कि आपके साथ ये चीज़ें होने वाली हैं कि आपके पास जो ब्लेसिंग आ रही है वो ये ब्लेसिंग आ रही है कि आपको एक्चुअली लाइफ समझ में आएगी कि लाइफ क्या होती है, ठीक है। आपके पास स्ट्रेंथ आ रही है, आप बहुत काम कंपोज इंसान बन रहे हो, ग्रोथ आ रही है, जैसा बोगे वैसा पाओगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके साथ होने वाला है। तो आपने इन पास्ट में बहुत मेहनत करी है और आपको अब उसका फल खाने को मिलेगा और बहुत अबंडेंस तो आ ही रहा है, बरकत आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं कि 2024 में किन चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें फॉर एरीज, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इनकी लाइफ में। टावर, कुछ खत्म हुआ है या कुछ खत्म होगा और नई बिगनिंग होगी। मैंने आपको पहले बताया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये चैलेंजेस में है। यस, 4 of Swords। चलिए मैं आपको अब बताती हूँ। देखो आपकी लाइफ में आपने किसी चीज को बहुत सींचा, ठीक है, बहुत सवारा, बहुत मेहनत करके किसी चीज को बनाया, वो मैं यहाँ पे खत्म होता हुआ देख रही हूँ कि वो चीजें अब खत्म होंगी, कुछ नई शुरुआत होगी। और चैलेंजेस के फेस में मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग ना स्टेबल नहीं हो अपनी लाइफ में। जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अभी तक स्टेबिलिटी के लिए या कोई आप बिजनेस शुरू करने का सोचते थे, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि हम कैसे करें, क्या करें, ठीक है। ये आपके चैलेंज में आया है। स्टेबिलिटी आपके चैलेंज में आई है कि अभी तक आपने फील किया कि मैं स्टेबल नहीं हूँ अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में। तो ये आपके लिए चैलेंजेस हैं जो आप फील करेंगे। और एक चैलेंजेस ये कि आप ना बहुत थकने वाले हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है, आप अपने बिजनेस में बिजी होने वाले हो, कुछ बिजनेस शुरू करने वाले हो, तो आपको ना रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। या किसी की हेल्थ खराब हो सकती है और वो हॉस्पिटल में भी आपको जाना पड़ सकता है। तो ये आपकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना, ये चैलेंजेस में आ रहा है
कि आपकी हेल्थ थोड़ी-सी खराब हो सकती है, तो आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है? कोई चीज़ खत्म हुई थी तो आप दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो। तो जब हम कुछ नया काम शुरू करते हैं, तो उसमें हम रेस्ट नहीं कर पाते। रेस्ट नहीं करते या अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपके हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको उसका ध्यान देना है, ठीक है? हेल्थ का आपको काफ़ी ध्यान देना है और पक्का डेफिनिटली आपके टफ साइकिल्स तो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। बार-बार मुझे कार्ड आ रहे हैं, देखो टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी फिर से है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये बताता है कि आप एकदम रॉक बॉटम में जाके, इंसान जब रॉक बॉटम को जब टच करता है तभी हिट करके एकदम बाउंस बैक ऊपर आता है। तो ये आपकी लाइफ में हुआ है कि आप बहुत डाउन गए हो, बहुत ही डाउन गए हो, जहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। मतलब उससे बुरा, मतलब आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, जहाँ आप हिल गए। आपने बोला चाँद मैं तो एकदम हिल गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने इतनी मेहनत करी, एक-एक चीज़ मेहनत से करके मैंने किया और वो सब खराब हो गया। अभी आपकी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। मुझे ये आपके फाइनेंसेस में भी दिख रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि अब आप एकदम से फिर से नई शुरुआत करने वाले हो, कुछ अपना करियर में, रिलेशनशिप में नई शुरुआत है, करियर में नई शुरुआत है। तो आप अब बहुत थकने वाले हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी रिमेनिंग, अब आपके जितना भी 2024 में टाइम जो भी रह गया है, आप इसमें थकोगे बहुत मेरी जान, बहुत थकने वाले हो। चलो, अब आपका करियर का देख लेते हैं थोड़ा-सा और डीप डाउन, है ना? कि करियर में और क्या हो सकता है? शादी तो हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, या आप किसी रिलेशनशिप की शुरुआत कर रहे हो, ठीक है? करियर की भी आपकी शुरुआत आ रही है। यस, देखो व्हील एंड फॉर्च्यून, ये बहुत अच्छा कार्ड है। अब आपका किस्मत का पहिया घूमेगा। अभी तक अगर आपको लगा ना कि चाँद मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं इतना अच्छा करता हूँ, मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं होता? लोग तो कहते हैं कि अच्छा कर्म करो अच्छा मिलेगा। मेरी जान, आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलेगा। ये जो भी रिमेनिंग आपका साल रह गया है ना, इसमें आपको अब अच्छा फल मिलेगा। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक ऐसी पर्सन आ रही हैं जो आपसे बहुत प्यार करने वाली हैं और बहुत आपको लाड प्यार आपको मिलने वाला है। प्यार तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है और मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत लोगों से प्यार मिलेगा, आप प्यार की अनुभूति कर पाओगे। और आपको ये भी बोला जा रहा है मेरी जान कि आप अब एक ऐसे इंसान बन जाओ कि सबके सामने इमोशनल नहीं होना ना, सबके साथ इमोशनल नहीं होना, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। अभी तक आप किसी के ऊपर भी इमोशनल डिपेंडेंट हो जाते थे, तो आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में आ जाओ। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करो और मुझे ये दिख भी रहा है कि रेस्ट ऑफ 2024 में आप जो भी एक बहुत एक ऊँची छलांग जो लगा रहे हैं, जो भी आप क्वांटम जंप ले रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ही यही है कि आप अब इमोशनली अपने आप को बैलेंस्ड कर लोगे, ठीक है? तभी तो आप नेगेटिव चीज़ों से वॉक अवे करके आगे बढ़ रहे हो। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अब एक ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो जहाँ पे आप अपने आप को बहुत एक बैलेंस इंसान बनाओगे, एक वाइज पर्सन तो आप बन रहे हो, या मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप एक बहुत ही वाइज, एक समझदार इंसान में कन्वर्ट हो जाओगे और आप अब सबके सामने इमोशनल नहीं होगे। आपको पता है कि आपको किसको इमोशंस शो करने हैं और किसको इमोशन नहीं शो करने, क्योंकि लोग हमारे इमोशनल होने का फ़ायदा उठा लेते हैं। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, आप बहुत वाइज़ हो गए हो पहले से। और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में जो भी अब अकेलापन था, वो दूर जा रहा है, जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो आपकी ख़त्म होंगी। या अगर आपको कभी भी लगे ना कि मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रही है किसी भी काम को करने में, तो आप अपने इंट्यूशन से पूछना, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अवेकनिंग हो रही है। आप काफ़ी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, या जिसके साथ आप कंप्लीशन में जाओगे, जिसके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, वो पर्सन भी काफ़ी स्पिरिचुअल और इनोसेंट हो सकता है, ठीक है? तो आपको अब मैं आपका थोड़ा-सा ऐसा भी टाइम देख रही हूँ कि रेस्ट ऑफ 2024 में आप थोड़े से इमोशनल भी हो रहे हो और कंफ्यूज्ड हो रहे हो थोड़ा-सा ना किसी अपने एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेके, कि थोड़ा-सा कंफ्यूजन में भी जा रहे हो, जहाँ पे आपको थोड़ा अकेलापन भी महसूस हो। तो देखो, अकेलापन कभी-कभी ज़रूरी भी होता है। और मैं आपको ये बोलूँगी कि आप रेस्ट ऑफ 2024 में ऐसा भी होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप उसको देखना ही नहीं चाहते। तो मेरी जान, जो आपकी लाइफ में भी है, आप उसको भी देखो, ठीक है? अगर कोई एक चीज़ नहीं मिली तो उसके चक्कर में और जो बाकी अच्छी चीज़ें हैं, आप उससे आपको मुँह मोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो ये भी है। और आपका ना अपनी मम्मी के साथ अब रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा भी होते हुए देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी मदरली फिगर जो भी होंगी, उनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो हील होगा, वो अच्छा होगा। मैं ये भी दिखाई दे रही हूँ। और आपको अपनी हीलिंग के लिए भी मून थेरेपी करना ज़रूरी है, जैसे कि आप रात में पार्क में गए, आपने चांद की रोशनी में वॉक किया नंगे पैर घास पे, ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एनजाइटी स्ट्रेस आप उससे निकल पाओगे। जो मुझे दिख रहा है कि अभी देखो आपकी लाइफ में आपकी मुझे थोड़ी सी हेल्थ दिख रही है कि खराब हो सकती है, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में एनजाइटी में जाओ, तो आपको अपनी हेल्थ पे तो ध्यान देखो रखना है, क्योंकि आप बहुत सारा काम कर रहे हो सकता है बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो किसी भी चीज़ को लेके, तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, मैं ये बोलूँगी आपको। और आपकी मम्मी के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, डेफिनेटली अच्छे होंगे। चलो और देख लेते हैं और क्या आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, यस, कोई प्रपोजल, कोई गुड न्यूज़, कोई मैसेज आ रहा है। और देखो मैंने आपको बोला था ना कि आप बहुत सारा काम कर रहे हो, यस, आप बहुत सारा काम करने वाले हो, बहुत सारा काम करने वाले हो और बहुत डटे रहोगे काम करने में। कुछ गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास, डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आ रही है। और अगर ये रीडिंग कोई फीमेल देख रही है या कोई मेल भी देख रहा है और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उनका बेबी बॉय भी हो सकता है, ठीक है। आपके घर में कोई बेबी बॉर्न हो सकता है या बेबी की गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी कोई कंसीव कर सकता है। एक नई शुरुआत देख रही हूँ रिलेशनशिप में, मैं यहाँ पे एक शुरुआत देख रही हूँ, ठीक है, एक बिगिनिंग देख रही हूँ। और आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और आप अपनी लाइफ में डटे हुए हो, ठीक है, आप अपनी वैंड्स डाउन भी नहीं कर रहे हो। आपने ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत करूंगा। आप मेहनत करोगे बहुत ज्यादा। और आप जो भी अपने करियर में काम कर रहे हो ना, आप उसमें काफी स्किल्ड भी हो, ठीक है। आपको पता है कि ये काम मेरा कैसे होगा, ठीक है, आपको पता है कि ये चीज ऐसे होगी, अब बस मुझे मेहनत करनी है। तो आप अपने करियर के गोल को अचीव करने के बहुत नजदीक हो। तो आपको हार नहीं माननी, और हार आप मान भी नहीं रहे हो, बहुत प्रैक्टिकली लॉजिकली भी सोच रहे हो, अपने दिमाग से चल रहे हो, ठीक है। और आपको बोला भी जा रहा है कि आप एक प्रैक्टिकली सोचो, सारी चीजों को दिमाग से सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्शन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्यार का ऑफर आपको मिल ही रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पे आपका करियर अच्छा होते हुए दिख रहा है, डेफिनेटली। जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करियर आपका अच्छा होते हुए दिख रहा है। काम बहुत कर रहे हो, इसलिए आपके पेट की कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो इसलिए आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। जो आप अपनी लाइफ में ये स्टेबिलिटी चाहते हो ना, यही आपका चैलेंज है कि आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाए, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे, ठीक है। और मुझे दिख भी रहा है कि वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि वो कैसे आएगी। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक हैं, आप मेहनत करते रहना, ठीक है। तो ये, और देखो टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी द हर्मिट, यस, आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे। ये रिमेनिंग 2024 में आप बहुत कुछ सोच विचार करने वाले हो, और बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करोगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे। और थोड़ा आपको मंदिर मंदिर जाना चाहिए, हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाओ घूमने के लिए, किसी मंदिर में जाओ घूमने के लिए जो नेचर के पास हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी बोला जा रहा है कि कुछ वक्त आप अकेले बैठो, ठीक है, अपनी लाइफ को देखो कि कैसे आप और बेहतर उसको बना सकते हो, ठीक है। और आप बैठोगे भी अकेले, आप ऐसा वक्त आएगा कि जिस टाइम, मैंने बोला ना कि आप यहाँ पे ये देखो अकेले हो, तो वो हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है मुझे कि आपका रेस्ट ऑफ 2024 में कोई तो वक्त ऐसा आएगा जब आप बहुत अकेले रहोगे, अपने आप में रहोगे और इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मेरी हो रही हैं, ठीक है। तो ये मैं होता हुआ देख रही हूँ आपकी लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024 में। चलो और डायरेक्ट मैसेज निकालने की कोशिश करते हैं टी लीफ कार्ड से कि और आपके साथ क्या हो सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। और आपके केस में तो बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं कि और आपके पास क्या ब्लेसिंग्स आएंगी रेस्ट ऑफ 2024 में। रेस्ट ऑफ 2024 में और आपके साथ क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं। और क्या आ रहा है, एंगेजमेंट हो रही है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है। डायमंड, किसी को गिफ्ट मिल सकता है, कोई डायमंड की रिंग, कोई डायमंड। लास्ट शफल, ओ माय गॉड,
बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लिली, स्पिरिचुअल लव, लिली टॉप ऑफ द डेक है। लिली, मैंने बोला ना आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, परमात्मा के नजदीक जा रहे हो। टावर, ओ माय गॉड, देखो टावर का कार्ड आया है, टावर देख रहे हो, और टावर देखो टैरो से भी आया था, तो ये डबल कंफर्मेशन है, पक्का कुछ खत्म हो रहा है आपकी लाइफ में। ये आपके जितने भी ये जो अनस्टेबिलिटी आपने अभी तक अपनी लाइफ में अगर फील किया है ना, कि चांद मैं स्टेबल नहीं हूँ अपने करियर में, मैं रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं हूँ, मुझे वो पार्टनर नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, तो वो सारे नेगेटिव साइकिल आपके खत्म होंगे मेरी जान, पक्का। सॉलिड फाउंडेशन जो भी आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो आएगा अब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। यस, आप अपने लाइफ में नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको नया घर मिल सकता है, नया घर आ सकता है। जो अगस्त दिसंबर में मैंने देखा था, हो सकता है कि कोई नया घर सोच रहा था तो उनको नया घर मिल सकता है। जग, लाइट हर्दर केयर फ्री टाइम। यस, आप बहुत ज्यादा केयर फ्री तो होने वाले हो, मैंने बोला ना आप बहुत ज्यादा म्यूजिक सुन रहे हो, घूमने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो अब एक ऐसा वक्त आएगा जब आप किसी की टेंशन नहीं करोगे, केयर फ्री हो जाओगे, बहुत घूमोगे फिरोगे, गाने सुनोगे। हर्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। मैंने बोला ना कि कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा, बहुत जेन्युइन होगा, उसकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत ही अच्छी होंगी, साफ पाक होंगी। आपको यहाँ पे बहुत सारा प्यार मिलने वाला है रेस्ट ऑफ 2024 में, क्योंकि अभी तक जितने भी नेगेटिव साइकिल्स थी वो खत्म हो रही है, नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, एकदम नए सिरे से आपकी जिंदगी जो है वो शुरू होगी, ठीक है। फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। देखो नियर फ्यूचर में मैंने आपको बोला था कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपके हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है प्रॉब्लम, तो मैं वही बोल रही हूँ कि आपके लिए वार्निंग आई है, प्लीज अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आप अपनी हेल्थ का प्लीज ध्यान रखो, ये आपके लिए वार्निंग है। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, तो हो सकता है आप अपने लव पार्टनर को कोई डायमंड की रिंग दे या कोई गिफ्ट दे, या आपको कोई गिफ्ट मिले, तो यस ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड प्रीस्ट, वेटिंग फॉर न्यूज, पैकेज और लेटर। देखो यहाँ पे ना टैरो में भी आपका ये कार्ड आया था, एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया था, आप कोई लेटर का, किसी के मैसेज का, किसी गुड न्यूज का वेट कर रहे हो, तो वो आपको मिलने वाला है डेफिनेटली, वो आपको जो न्यूज है, गुड न्यूज या कोई भी मैसेज कम्युनिकेशन, वो आपको रिसीव हो सकती है, ठीक है। लॉयन, टाइम टू एक्ट, अब ये वक्त आ गया है एक्ट करने का, इट्स टाइम टू एक्ट, अब हाथ पे हाथ रख के बैठने से मेरी जान कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपको अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहिए जो आ रही है, आप मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपने करियर को इंप्रूव करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, तो वो है। उसके बाद है क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। हाँ, एक ऐसा पॉइंट आएगा अभी, ठीक है, 2024 में देखो हर चीज तो सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो सकती ना, नेगेटिव भी होगी, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई एक ऐसा टाइम पीरियड आए जब आपको अपनी लाइफ से डिससेटिस्फैक्शन होगा, जबकि आपके पास होगा बहुत कुछ, लेकिन फिर भी आपको फील होगा कि मैं चांद बहुत डिससेटिस्फाई हूँ, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे कमी महसूस हो रही है, तो ये आएगा ऐसा मोमेंट, लेकिन आपको उसमें भी धैर्य बना के रखना है, ठीक है। उसके बाद है हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। अभी तक आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आप डेफिनेटली उसे ओवरकम करने वाले हो, ठीक है। चलो थोड़े से और मैसेजेस देख लेते हैं, थोड़े से और ब्लेसिंग्स देख लेते हैं डायरेक्ट, और आपकी लाइफ में क्या आ सकता है। ये दूसरा मैंने लिया है डेक। चलिए, फॉर एरीज, महादेव प्लीज मुझे बताएं कि और इनकी लाइफ में और क्या क्या आ सकता है। इनको थोड़ा सा शफल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये भी सही, क्योंकि ये राउंड होते हैं ना तो बहुत स्लिपरी होते हैं। जिसको भी आना है आ जाओ। फॉर मेष राशि, यस, एक बार और कर लेते हैं। जिसको भी आना है अपने आप आ जाएगा। यस, ये लास्ट शफल है मेरा, जिसको भी आना है आ जाओ। अरे बाप रे बहुत सारे आ गए। चलो, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है ब्रोकन विश बॉन्ड, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। कोई आपने हो सकता है इच्छा मांगी होगी, वो आपको नहीं मिली, तो वो खत्म हो रहा है, कुछ नया न्यू बिगनिंग आ रही है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं और आपकी लाइफ में क्या है। पिन, न्यू जॉब एंड करियर। मैंने बोला ना आपकी नई जॉब, नया करियर आपका आ रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, तो नया जॉब जो लोग सोच रहे थे ना उनको डेफिनेटली
200% वो जॉब मिल रही है और आप मेहनत भी करते हो, मुझे दिख रहे हो, क्योंकि देखो जब नई जॉब में जाते हैं ना तो हमें शुरुआत में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो आप वो मुझे करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। फिर बोट है मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस विनिंग और विंडफॉल। आपका अगर कोई भी ऐसा मैटर था कि आपको अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, ठीक है, इनहेरिटेंस में किसी को कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, मैं ये भी देख रही हूँ। उसके बाद है पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेसन टू बी लर्न। देखो एक ऐसा पीरियड आएगा कि आप काम कर करके बहुत थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अकेला, फिर आप थोड़ा सा अकेला, आप डिससेटिस्फाई फील करोगे, तो वो वक्त आएगा, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि ऐसा टाइम पीरियड आएगा, तो आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है, गाने सुनने, म्यूजिक, मेरी जान गाना सुनना, म्यूजिक सुनते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग म्यूजिक सुनना, आप उस चीज से जरूर बाहर निकल जाओगे, डेफिनेटली बाहर निकलोगे। यू विल बी शोन द वे कैंडल, आपको रास्ता भी दिखाया जाएगा। देखो ये मुझे अभी एकदम से चैनलाइज हुआ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था आपने किसी भी लाइफ में, तो आपको रास्ता दिखाएंगे परमात्मा, ठीक है, महादेव आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको बस उनके उन मैसेजेस को फॉलो करना है जो आपको देते हैं, थोड़ा कॉन्शियसनेस में जाओ। हमसे जब गॉड कनेक्ट करते हैं ना, जब परमात्मा कनेक्ट करते हैं, तो बहुत तरीके से हमसे वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको थोड़ा कॉन्शियसनेस में जाना जरूरी है, आपको रास्ता दिखाया जाएगा आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने के लिए। बीटल गुड फॉर्च्यून, देखो अबंडेंस आया था ना, यस, नया जॉब आ रहा है, नई शुरुआत हो रही है, किसी का बेबी बॉर्न हो सकता है, कोई कंसीव कर सकता है, देखो इतनी सारी नई शुरुआत हो रही है, किसी की शादी हो सकती है, तो ऑफ कोर्स गुड फॉर्च्यून आ रहा है, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो। उसके बाद एक ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन नीदर रोमांस और बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है या कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप अलग हो रहे हो, उस साइकिल को मैं एंड, वो जो एक साइकिल हैप्पी एंडिंग जो मैं देख रही थी वो ये हो सकती है बिजनेस में, या तो कोई एक ऐसे रिलेशनशिप में जो वर्कआउट नहीं किया, आप उससे आगे बढ़ रहे हो। तब देखो जब हम नेगेटिव चीजों को छोड़ देते हैं ना, पुरानी चीजों को जो वर्कआउट नहीं करी, तभी कोई एक अच्छी चीज हमारी लाइफ में आ पाती, तो आप स्पेस क्रिएट करो, चाहे वो किसी पर्सन के लिए हो, चाहे नई जॉब के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, आप एक नया स्पेस क्रिएट करो। आप जब एक नया स्पेस क्रिएट करोगे तब आपके लेवल का एनर्जी का मैच करता हुआ पर्सन या काम या बिजनेस या करियर आपके पास आ पाएगा, तो ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। फिर है फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्विसाइटेशन, ठीक है, तो देखो ट्रबल तो आ रही है, मैंने बोला ना कि एक पॉइंट आपकी लाइफ में भी आएगा 24 में जहाँ पे आप थोड़े से परेशान हो जाओगे, तो आपको उससे अच्छे से ओवरकम आप कर भी लोगे और करना भी चाहिए। फिर है न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो करियर में आपकी आ रही थी, ठीक है, तो ये है यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। देखो मेरी जान, अगर ना आप किसी करियर प्रोफाइल में हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे और अगर वो वैलिड हो, तो वो उसके लिए ना आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रिटिसिज्म ना हमें निखारने के लिए बहुत अच्छा होता है, हम निखरते हैं उससे उल्टा, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म को कभी भी ना नेगेटिव नहीं लेना, वो हमारे लिए कभी कभी अच्छा भी बहुत होता है। जब लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें हमारी कमियों के बारे में पता लगता है, तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म ये जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो आपके लिए अच्छा होगा, हेल्दी होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन का कार्ड आ गया, ये देखो ध्यान से, मैंने बोला ना रिकंसिलिएशन हो रहा है आपके पार्टनर से, अगर अभी आपकी बात नहीं हो रही थी तो वो होगी, वो स्टार्ट हो जाएगी, वो कम्युनिकेशन आएगा और नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी। तो ऐसे लोग जो ये सोचे कि नहीं चांद मुझे तो नई शुरुआत करनी नहीं है, मेरे लिए तो जो है वही है, तो चलो ठीक है, खुश हो जाओ, आपका रिकंसिलिएशन हो रहा है, वही पार्टनर वापस आ रहा है, ठीक है, और आपको ये मैनिफेस्ट भी करते रहना है कि यस ऐसा होगा, ठीक है। चलो अब आपके लिए थोड़े से लव मैसेजेस भी देख ही लेते हैं, जब रिकंसिलिएशन हो रहा है तो लव मैसेजेस भी देख लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए क्या है फॉर लव मैसेजेस। अभी मैं आपके लिए ना एक ऑल ओवर गाइडेंस भी निकालती हूँ, ठीक है, इस रेस्ट ऑफ 2024 के लिए मैं आपको गाइडेंस भी देती हूँ, क्योंकि मैसेजेस तो बहुत सारे दे दिए कि क्या आ रहा है, क्या होने वाला है, और जो भी गाइडेंस उस टाइम मुझे फील हो रही थी मैं दे ही रही थी आपको, बट मैं और थोड़े से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड निकालती हूँ। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि इनके लिए लव लाइफ में लव गाइडेंस क्या है। ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट, आपको ना ट्रस्ट बना के रखना है कि जो भी है सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसमें फेथ रखो कि सब कुछ ठीक होगा, फेथ रखना है आपको, ट्रस्ट बना के रखना है, गॉड पे ट्रस्ट। न्यू लव, देखो नया प्यार भी आ रहा है, मैंने बोला ना किसी की लाइफ में नया पर्सन भी आ सकता है, और या तो जो पास्ट का वेट करे तो पास्ट, मतलब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू लव भी है,
जो अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है या जिन्होंने पास्ट को एकदम गुड बाय टाटा बाय बाय जो कह देंगे, क्योंकि वहाँ पे हैप्पी एंडिंग भी दिख रहा है। तो कुछ लोग हो सकता है कि बाय बाय कर दें, टाटा बाय बाय कर दें, तो उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाएगा। और कुछ लोग अगर पुराने का ही वेट कर रहे हैं तो उनकी रिकंसिलेशन भी हो जाएगी। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में। और फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपने आप को फ्री कर दो मेरी जान, फ्री करोगे ना तो सब पालोगे, ये तो फैक्ट है। और ट्रू लव, अब जो भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे या जो भी नया प्यार आएगा वो आपका सच्चा प्यार होगा, लाइफ टाइम का ट्रू लव है ये आपका, या जिसके साथ भी आप हो वो ट्रू लव है आपका, ठीक है। तो ये आपके लिए है। चलो हम आपके लिए ना ऑल ओवर गाइडेंस निकाल लेते हैं। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे ये बताएं कि जो भी मेष राशि के लोग हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है, रेस्ट ऑफ 2024 के लिए गाइडेंस क्या है, रेस्ट ऑफ 2024 के लिए गाइडेंस। ये ना बहुत सारे कार्ड गिर गए इसलिए मैं लूंगी नहीं इनको। अरे क्या क्या कुछ ज्यादा ही पैशनेट हो रहे हो, बहुत क्रिएटिव हो, पैशन बहुत है, गुस्सा भी बहुत आता है ना। गाइडेंस फॉर मेष राशि रेस्ट ऑफ 2024 के लिए महादेव प्लीज गाइड करें फॉर मेष राशि प्लीज। हमेशा पॉजिटिव रहा करो, खुश रहा करो मेरी जान, खुश रहोगे ना तो सब पालोगे। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, वो मेंटली हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गाने सुनो, आपके लिए तो गाना आ रहा है बहुत भर भर के, मुझे बहुत पसंद है गाने सुनना। प्लीज़ मुझे भी अच्छे अच्छे गाने कमेंट में लिख के बताना सुनने के लिए, ठीक है। चलो गाइडेंस आ गई, आपकी गाइडेंस देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस आपको बहुत सारा काम करना है और आप काम कर भी रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप देखो बहुत सारा काम करोगे ना तो गाइडेंस यही आ रही है कि आप बहुत सारा काम करोगे और काम करके आप अगर एकदम से सोचोगे कि मुझे रिजल्ट मिल जाए तो देखो ऐसा नहीं है। आपको गाइडेंस यही आ रही है कि थोड़ा सा इंतजार करो मेरी जान, आप मेहनत कर रहे हो, आपको फल भी मिलेगा धीरे धीरे। और क्वीन ऑफ कप्स, यार ये तो फिर से आ गया, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप फिर से रिपीट हो गया। 8 ऑफ पेंटिकल तब भी आया था, अब भी आ गया। तो गाइडेंस भी वही आ रही है जो मैंने पहले ही बता दी थी आपको कि देखो गाइडेंस ये आ रही है कि एक तो आपको अपने इमोशनल, अपनी इमोशनल जो भी आपका इमोशनल क्या कह रही हूँ मैं, मतलब अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। ये ना मरकरी रेट्रोगेट चल रहा है, 26 अगस्त तक रहेगा ये, तब तक ना ऐसे फंबलिंग होती रहेगी। तो देखो गाइडेंस में ये आ रहा है कि आपने जो भी काम किया या आपने अभी तक जितने भी एफर्ट्स आपने लगाए थे उसका आप पेशेंटली वेट करो, आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। एक तो ये गाइडेंस है। दूसरी गाइडेंस ये कि आप अपनी लाइफ में काम करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करने से मत घबराओ, चाहे वो आपकी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में, बट एक करियर के टर्म से मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपका करियर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर तीसरा गाइडेंस ये है आपके लिए कि आपको इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना है और सबके साथ ना आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, क्योंकि जब अपने इमोशन सबके साथ शेयर करने लगते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं या किसी भी एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसके वजह से हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर वो हमसे बात ना करे तो हमें बुरा लगने लगता है, या वो थोड़ा सा भी अपना बिहेवियर चेंज करते हैं तो हमारी जिंदगी एकदम उसमें तूफान आ जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि अपने आप को इमोशनली फ्री करो, ठीक है। इमोशंस में बहने की जरूरत नहीं है, अपने इमोशंस को काबू में लाओ, ठीक है, ये बोला जा रहा है। और एक और ले लेते हैं आपके लिए, 6 ऑफ कप्स, पास्ट के बारे में मत सोचो ज्यादा, ठीक है। और ये गाइडेंस है कि अपने दोस्तों के साथ जाओ, घूमो फिरो। ये बोला जा रहा है कि पास्ट में जो भी आपने अच्छे वक्त बिताए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ जाओ, घूमो फिरो, ये आपके लिए अच्छी गाइडेंस है। इससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। पेज ऑफ सॉर्ट्स, आप बहुत सारा ना पढ़ाई लिखाई भी करने वाले हो, कोई नई स्किल सीखने वाले हो जिससे कि आपका करियर अच्छा हो। तो ये गाइडेंस है कि अगर आप अपना करियर अच्छा करना चाहते हो ना तो आप थोड़ा और डीप रिसर्च करो, पढ़ाई लिखाई करो और थोड़ा सा और स्किल डेवलप करो अपने अंदर, जिससे कि आप अपना करियर इंप्रूव कर सको, ठीक है। और देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट आपकी गाइडेंस है, फिर हम इस रीडिंग को वाइंड अप कर देंगे और मैं आपको टाटा बाय बाय बोल दूंगी। फिर हम दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी, है ना। आप लोग मुझे मिस करोगे कि नहीं करोगे, मैं तो करूंगी आप सब लोगों को। तो फिर हम दोबारा मिलेंगे, ओके। चलो आपके लिए एंजल गाइडेंस भी निकाल लेते हैं। जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि एंजल्स क्या इनको समझाना चाहते हैं, है ना। एंजल्स आपको क्या समझाना चाहते हैं ये देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत परेशान होंगे, कुछ एवं आ गए होंगे देखने के लिए तो सबके लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा हैप्पीनेस।
और आप लोग भी मुझे बहुत सारा प्यार देना, है ना। मुझे भी तो चाहिए, मेरी भी तो एनर्जी डाउन हो जाती है, मुझे भी देना बहुत सारा प्यार। 2 वे होना चाहिए, 1 वे नहीं होना चाहिए। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, फिर ये मेरे को शो हो जाएगा कि आप मुझसे प्यार करते हो। चलो, इन द नियर फ्यूचर कुछ आपके नियर फ्यूचर में कुछ हो सकता है। मैंने बताया भी था कि चेंजेस आ रहे हैं, हैप्पी चेंजेस, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। नेक्स्ट डे यू आर रेडी, रेडी हो जाओ, आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है भाई, रेडी हो जाओ, ठीक है। और जो भी होगा मुझे बताना भी बाद में। उसके बाद मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ये बोला जा रहा है। देखो आपका ना भी एक वक्त आएगा, मैंने बताया था, जहाँ पे आप थोड़ा अकेलापन महसूस करोगे, जहाँ पे थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आए। अब वो किसी वजह से भी हो सकता है, आप अपने अपने सबका देखो लाइफ में अलग अलग सीन चल रहा होता है, सारे अब मेष वालों के साथ एक जैसा तो हो नहीं रहा होगा, सब अलग अलग एज ग्रुप के भी होते हैं, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग लेना कि जब वो टाइम ऐसा आएगा ना, वो फेज, तो आपको उस टाइम मेडिटेशन करना है, मेडिटेशनल म्यूजिक सुनना, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा मेरी जान। तो आप लोग ऐसा करना और बहुत सारा मुझे प्यार देना, और मेरी तरफ से भी बहुत सारा आपको प्यार है। आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, और अब आपका टफ टाइम खत्म होगा, एक नई शुरुआत होगी। और देखो जब नई शुरुआत होती है तो हमें कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है, तो उसको एक्सेप्ट करना, जो भी नई शुरुआत होगी, और खुश रहना, हैप्पी एंडिंग आपकी होगी। जितने भी नेगेटिव चीज़ें थी ना, सब खत्म हो जाएगी। तो ये आप लोगों की रेस्ट ऑफ 2024 की रीडिंग है। और जितने भी ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ठीक है। तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलती हूँ मेरी रीडिंग सुनने के लिए। मेरे को